हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड पर आपके सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम जीरो लेवल। हर स्टूडेंट के मन में इच्छा होती है कि मैं इंग्लिश ग्रामर मेरी अच्छी हो, और अच्छी हो उसके लिए हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे जो नोट्स पढ़ते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो जाए। तो अच्छी होने से मतलब केवल अच्छी किताबें पढ़ने से अच्छी नहीं होगी, उसके लिए आपको आधारभूत और बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उस बेसिक टर्म्स की अगर आपको अच्छी सी जानकारी होगी तो आपको इंग्लिश ग्रामर को समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर को अपन बेसिक चीजें कौन कौन सी पढ़ सकते हैं। तो इसमें अपन बात करें तो ग्रामर की बात करें तो ग्रामर जो किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर हो, ग्रामर मीन्स व्याकरण होती है। व्याकरण हमें क्या मदद करती है, किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से शुद्ध रूप में प्योरली लिखने में मदद करता है। तो आपको ग्रामर के अंदर कुछ बेसिक जो टर्म है उसको ध्यान में रखना है। जैसे आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है बात यह है कि ग्रामर की लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो लेटर होती है। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। अब आप यहां सोचोगे कि किसी भी भाषा में लेटर का मतलब हिंदी में जिसको अपन वर्ड कहते हैं, ये लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड से मतलब क्या है? जैसे आप लिखते हैं ABCD, इस प्रकार से तमाम तरीके के 27 जो वर्ड है। इंग्लिश के अंदर टोटल जो है 26 जो लेटर है, ABCD से लेकर के Z तक। तो ये जो लेटर्स हैं इसके बारे में आपको अब आप सोचोगे कि ये तो हमें आती है, तो इसमें आपको इस लेटर्स का क्या आना चाहिए, आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। अब अपन लेटर्स की बात करें तो ये जो लेटर होते हैं इसको अपन आगे जाकर के दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इस लेटर्स को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो इसका जो पार्ट है इसको अपन कहते हैं वोवल। क्या बोलते हैं बच्चों? वोवल। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर 5 तो होते हैं वोवल और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ये हम सबको पता है। 26 जो लेटर्स हैं उसमें से 5 जो है वो वोवल्स हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। अब आपको 5 वोवल्स की जानकारी रखनी है, बाकी बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट हैं। 5 वोवल कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये जो 5 हैं इसको अपन वोवल्स कहते हैं। इसके अलावा इधर हमने हमारे पास में जो नेक्स्ट इसके अलावा बचे हुए वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। एक बार अपन शॉर्ट में बात करते हैं। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। अब आप देखोगे ये जो हमारे ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए हमें वोवल और कॉन्सोनेंट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे वोवल जिसको अपन स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट जिसको अपन व्यंजन कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट क्या काम करते हैं कि इसको जैसा लिखा हुआ वैसा कैसा पढ़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पर बी को लिखें तो बी के जैसा हिंदी में शब्द ब है, सी के जैसा क स है, डी के जैसा ड है, एफ के जैसा फ है, जी ग है, एच ह है। तो इस प्रकार से आपको इनकी जानकारी जो है इस प्रकार से मिल जाएगी। अब ये जो वोवल है वो क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज के अंदर वोवल की भूमिका क्या होती है? वो मात्रा का काम करते हैं। जैसे छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, उस प्रकार से ये मात्रा का काम करेंगी। तो इसमें अपन वोवल की बात करें वोवल की, तो आप देखेंगे वोवल जो है वो संख्या में 5 होते हैं। और ये कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये 5 वोवल्स हैं। ये क्या काम करेंगे? इंग्लिश में मात्राओं का काम करेंगे। जैसे मान लो ए की बात करें तो ए किसकी मात्रा है? अ की या आ की मात्रा है। उसके बाद में अपन बात करें आई की, तो आई किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। बड़ी ई, डबल ई लिखे तो ये बड़ी ई की मात्रा है। और यू लिखे तो इसका मतलब ये ऊ की मात्रा है। डबल ओ लिखा हुआ इसका मतलब ये औ की मात्रा है। ई लिखा हुआ इसका मतलब ये ए की मात्रा है। ई आई लिखा हुआ इसका मतलब आई की मात्रा है। आई को ए आई भी लिखते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से आपने ओ लिखा है तो इसका मतलब ये ओ की मात्रा है। ओ यू लिखा हुआ इसका मतलब ये औ की मात्रा है। और औ की मात्रा के लिए ए यू भी लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर के आपको इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि ये हमारे को किसी भी व्यंजन के साथ में मात्रा लगा के इसका काम किया जाता है।
अब थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अगर हमारे को कोई शब्द पढ़ना है तो उसको अपन कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपके ये शब्द लिखा हुआ है, मैं मान लो हिंदी में लिखा हुआ है किसान, आपको उसको इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको क शब्द लिखना है। क का मतलब के लिखना है। क के ऊपर छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा मतलब आई लगाना है, ये हो गया की। अब आपको स लिखना मतलब एस लिखोगे, आ की मात्रा लगानी मतलब ए लिखोगे, ये हो गया सा, ठीक है ना। उसके बाद एन लगोगे, ये किस हो गया किसान। अब मान लो आपको जो किसी का नाम लिखना है, किसी का नाम है प्रवीण। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रवीण लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, प और र साथ में आया हो तो पी आर ए, ये हो गया प्र। वी लिखना है तो वी के लिए वह आता है। अब बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब आपको डबल ई लगाना है, तो ये हो गया डबल ई और एन। इस प्रकार से आप शब्दों को पढ़ पाएंगे, शब्दों को लिख पाएंगे। अगर आपको शब्द पढ़ने आते हैं, लिखने आते हैं, इट मीन्स यू आर इन द स्टेज ऑफ स्पीकिंग, यू आर स्टेज ऑफ रीडिंग, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जिसके अंदर आप जो शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भाषा के अंदर आपको ग्रामर का नॉलेज होने से पहले आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए, इस लेटर्स की जानकारी होनी चाहिए। और फिर जो है कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको जैसा लिखा जाता है वैसा नहीं पढ़ा जाता है, तो उसमें उसकी अलग अलग उच्चारण होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में आपको जो है वो विभिन्न जो वर्ड है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे वाक्यों के बारे में। तब तक के लिए आपको इसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करना है कि आपको लेटर्स, वर्ड और कॉन्सोनेंट और वोवेल में किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है, इस बात को आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।